So if you remember, we started off with microscope in the last session. एक रफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था माइक्रोस्कोप का। तो हमको देखना है व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। दो माइक्रोस्कोप होते हैं, दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, एक को हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब वी विल कंपेयर दीज टू। आज हम दोनों दोनों के दोनों माइक्रोस्कोप को अच्छे से समझ लेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट हम देखेंगे, टाइम बचेगा तो आज, नहीं तो फिर कल। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि माइक्रोस्कोप का यूज क्या है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, राइट। तो सबसे पहला बेसिक आइडिया है कि वेन एवर यू लुक एट ऑब्जेक्ट, आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग एट सम ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एपरेंट साइज मतलब ये कितना बड़ा हमको दिखता है। फॉर एग्जाम्पल एक 100 फीट टॉल बिल्डिंग ये भी छोटा दिखेगा अगर आप दूर से देख रहे हो तो। when aeroplane is flying by you see that aeroplane is a very small object, लेकिन in reality it is a very big object. so the apparent size, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको कितना बड़ा दिखता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। so the apparent size of object depends on the distance of the object. ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज आई एम ऑब्जर्वर और मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहा हूँ। तो आई एम लुकिंग एट दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फार अवे डिस्टेंस। तो होगा क्या, अगर ये ऑब्जेक्ट दूर है तो दिस ऑब्जेक्ट विल सबटेंड मतलब मेक, इट विल मेक अ स्मॉल एंगल एट आवर आई। तो जो एंगल बना, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल क्योंकि ऑब्जेक्ट इज फार अवे, करेक्ट। तो मुझे अगर ऑब्जेक्ट को और क्लियरली देखना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर शुड रिड्यूस, राइट। तो यू हैव टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज टू यू। तो जितना आप इस ऑब्जेक्ट को खुद के पास लाते जाओगे, जस्ट फॉर कंपैरिजन, आप जितना इस ऑब्जेक्ट को खुद के पास ला रहे हो, लुक ऑब्जेक्ट वही था, ऑब्जर्वर भी वही है, सिर्फ डिस्टेंस कम होने से एंगल बढ़ गया। जितना ज्यादा एंगल ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के आई पे सबटेंड करेगा उतना ही ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखेगा, राइट। सो द क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। नाउ क्लियर। पर एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको कल बताया था। फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू एग्जाम्पल ऑफ दिस बुक। ये बुक मुझसे बहुत दूर रखा है एंड आई कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली, हमको क्लियर दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, तो पास में लाएंगे, क्लैरिटी बढ़ते गया, मुझे और क्लियर चाहिए तो मैं बुक को और पास में लाऊंगा। बट देन उस बुक को, उस ऑब्जेक्ट को आपके आंखों से कितना क्लोज रख सकते हो उसका भी लिमिट है। फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई मतलब जिनको चश्मा नहीं है, इन शॉर्ट जिनके आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है, इन शॉर्ट, तो फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई कोई भी ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखेगा ओनली अप टू डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। अगर आपने इससे डिस्टेंस और कम कर दिया तो इमेज विल बिकम ब्लर्ड। ट्राई करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा अपने आप। तो व्हेन यू आर ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट क्लोज क्लोज क्लोज, क्लियरिटी बढ़ते गया, ज्यादा पास में आ गया तो इट बिकम्स ब्लर्ड। और सेकेंडली योर आईज गेट स्ट्रेन्ड, लगता है ना थोड़ा सा ऐसे आंखों में दर्द हो रहा है, तो योर आईज गेट स्ट्रेन्ड ऑल्सो। तो इसका मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस तुम कर नहीं सकते। ये जो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट, करेक्ट, क्लियर। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ह्यूमन आई, फ्रॉम अ नॉर्मल ह्यूमन आई विदाउट स्ट्रेनिंग द आई इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो नॉर्मल मतलब जिनको चश्मा नहीं है उसके लिए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ जिनको चश्मा नहीं है, क्यों? क्योंकि इन दैट केस द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज ऑफ द लेंस दैट वी आर यूजिंग। तो नो ऑफेंसेस प्लीज, मुझे भी है तो बुरा मानने से कुछ नहीं है उसमें। ओके, तो नाउ
अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है वो समझ लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम डीडीवी बोलते हैं, और हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो व्हाट इज दिस कैपिटल डी? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इससे कम आप डिस्टेंस कर नहीं सकते। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे था, तब ऑब्जेक्ट ने एंगल कितना बनाया? लेट अस से ऑब्जेक्ट इज ए बी। ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। अब 25 सेंटीमीटर पे रखने के बाद, मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखने के बाद भी हमको जितना डिटेल्स चाहिए थे ऑब्जेक्ट के, मैंने एग्जांपल दिया था कल, वो एक राइस का छोटा सा दाना होता है, उस पर नाम लिखा होता है। देखा किचन में यू हैव अ राइस ग्रेन, उसके ऊपर नाम लिखा होता है। देखा है कभी? देखा है? नहीं देखा तो देख लोगे कभी। यू गेट अ किचन जिसमें वो आपका नाम लिख के देते हैं। राइस राइस के एक दाने के ऊपर आपका नाम लिख के देते हैं। करेक्ट? तो सपोज मुझे मुझे वो उस पर क्या लिखा है दिख नहीं रहा, आई कैनॉट सी। तो इफ यू कैनॉट सी तो क्या करेंगे आप? पास में लाएंगे, पास में लाएंगे, 25 सेंटीमीटर तक लाए, इससे कम तो कर नहीं सकते। फिर फिर भी 25 सेंटीमीटर तक रखने के बाद भी जितना क्लैरिटी, जितने डिटेल्स हमको चाहिए थे ऑब्जेक्ट के, वो नहीं मिल रहे। you wanted to have much more clearer image, but 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लाने के बाद भी जितना क्लैरिटी मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या करेंगे आप? तो इसका सॉल्यूशन है कि आपको यूज करना पड़ेगा एक सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस, वन बाइकॉन्वेक्स लेंस। उसको आप बोलते हो सिंपल माइक्रोस्कोप। तो पहले प्रॉब्लम समझ में आया क्या? प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है। वो दूर था तो पास में लाए, पास में लाते गए लाते गए लाते गए, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस करूंगा तो इमेज ब्लर होगा, सर दर्द होगा, वो अलग। तो 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस कर सकते हो क्या? नहीं। तो 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को रख दिया, लेकिन जितना क्लैरिटी चाहिए था उतना मिला क्या? नहीं मिला। तो नहीं मिला तो फिर अभी क्या करेंगे? अब हम डिस्टेंस कम कर नहीं सकते, तो अब हम एक सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, सच दैट, उसका भी कंडीशन है, ये रिमेंबर दिस, सच दैट ये हमारे पास एक सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब यू मस्ट रिमेंबर, ये ऑप्टिक सेंटर है, ओ बोल देता हूँ इसको मैं। उसके बाद यहाँ पे उसका फोकस है, इफ यू रिमेंबर फोकस, दिस इज फोकल लेंथ। तो जो हमने एक टेबल देखा था इमेज फॉर्मेशन का, याद है क्या इमेज फॉर्मेशन का टेबल? when the object is at infinity, image is formed at focus, the nature of image is real, inverted and point diminished. When the object is beyond center of curvature, the image formed is between f and c, मतलब between focal point and center. The nature of image is real, inverted and diminished. When the object is at center of curvature, the image is also formed at center of curvature, मतलब object distance equal to r, image distance also equal to r. The image formed is real, inverted and same size. मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1, इससे पहले मैग्निफिकेशन कितना था? लेस देन 1. देन इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस, मतलब object distance is greater than f but less than 2f, image is formed beyond c, मतलब image distance is greater than 2f, क्योंकि सेंटर के बाद इमेज बना, राइट? इमेज obtained is real, inverted and magnified, right? Clear? When the object is kept at focus, image is formed at infinity, highly magnified, real and inverted. याद रखना, real image for a mirror is on the same side पे होता है ना, and virtual is on the opposite side. यहाँ पे लेंस में उल्टा होता है, real image is on the opposite side and virtual is on the same side. अब remember this,
क्या छोटा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को पहले समझ लो। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इस इमेज को उल्टा कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, यू विल गेट कंफ्यूज। तो इसको ऐसा रख देता हूँ, कुछ नहीं है, वही है सब, वही। ऑब्जर्वर को सिर्फ इस साइड पे लाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट, याद है क्या? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट, ये है, राइट। अब इमेजिन, इमेजिन ये हमारे पास फोकस पॉइंट है, फोकस यहाँ पे है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या था, पहले प्रॉब्लम समझना सीखो। प्रॉब्लम क्या है? हमको जितना क्लियरली इमेज दिखना चाहिए था उतना क्लियरली दिख रहा है क्या? नहीं, यू कैन नॉट सी। तो फिर हमने क्या किया? हमने एक सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज किया। और हम कहाँ से देख रहे हैं? हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, राइट साइड से देख रहे हैं, वेरी गुड। हम कहाँ से देख रहे हैं? राइट साइड से देख रहे हैं, वेरी गुड। देन ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ए बी, करेक्ट। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के इमेज की साइज को और भी बढ़ाना है, इफ आई वांट टू इंक्रीज द इमेज साइज, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे और इमेज कैसा बनेगा। दिस शुड बी वेरी क्लियर, राइट। देन अभी अभी आपने बताया, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज फोकल पॉइंट पे है, डिमिनिश इमेज है, कैसा इमेज? पॉइंट डिमिनिश। हमको इमेज का साइज बढ़ाना था, छोटा करना था क्या? तो चलेगा क्या वो? उसके बाद आपने कहाँ रखा? बियॉन्ड सी, सेंटर के बाद, सेंटर के बाद रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। हमको इमेज का साइज छोटा करना है, नहीं तो यहाँ रख नहीं सकते। अगर हमने सेंटर पे रखा सेम साइज, तो यहाँ पर रख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा चाहिए, राइट। देन बिटवीन सी एंड एफ, बराबर। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो चलेगा क्योंकि मैग्निफिकेशन है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। रियल इमेज इन केस ऑफ लेंस कहाँ बनता है? अपोजिट साइड। मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ और मेरे ही ऊपर इमेज बन गया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन एफ एंड सी रख सकते हो क्या? मतलब यू कैनॉट कीप ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर, नहीं रख सकते, क्योंकि क्या प्रॉब्लम होगा? अगर रख दिया, आपने बोला मैग्नीफाइड बन गया, रियल है, इन्वर्टेड है। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज, रियल इमेज इन केस ऑफ लेंस इज फॉर्म ऑन द अदर साइड। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बन तो गया, सीधा आपकी आंखों के ऊपर बना। क्या क्या देखोगे फिर? नथिंग। मैं देख रहा था, मेरे फेस पे इमेज बन गया, विल यू बी एबल टू सी एनीथिंग? नहीं। तो अब फिर उसका उसका सॉल्यूशन क्या है? मैं यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? अगर फोकस पे रखते हो, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे है? इंफिनिटी। कौन सा इमेज होता है? हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। इन्वर्टेड, ठीक है। रियल की वर्चुअल? हाँ, वर्चुअल। रियल, रियल इमेज, रियल इमेज मतलब वापस से प्रॉब्लम वही है। रियल इमेज हाईली मैग्नीफाइड इन्वर्टेड, मतलब ये तो ऑब्जर्वर के भी पीछे जाके बना। फिर देखोगे क्या, किसको देख रहे हो? नथिंग। तो फिर हमारे पास एक ही पोजीशन बचता है जहां पे आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, दैट इज बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस। पोल इन केस ऑफ मिरर वर्ड यूज होता है, लेंस के केस में पोल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ऑप्टिक सेंटर। तो यू हैव ओनली वन पोजीशन, only one position where you can keep an object। तो प्रॉब्लम था कि 25 सेंटीमीटर तक पास में लाने के बाद भी हमको जितना क्लियरली इमेज दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा था। फिर हमने एक ही काम किया, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लेंस को रख दिया, बाकी कुछ नहीं। ऑब्जर्वर भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, एक लेंस को रख दिया, such that the object is between optic center and
फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ। अब वो जो टेबल था उसमें एक ही ऐसा केस था जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज इज मैग्निफाइड ओनली इन दैट केस, बाकी केसेस में वर्चुअल इमेज इज डिमिनिश्ड, राइट। तो वर्चुअल इमेज, अच्छे से सुन लो, अगर आप मिरर की बात कर रहे हो, यहाँ पे मिरर है क्या? अगर आप मिरर की बात कर रहे हो तो कॉनकेव मिरर जो कॉन्वर्जिंग मिरर होता है उसमें टोटल थे 6 केसेस। कितने थे? 6 में से पहले 5 में इमेज बनता है रियल इन्वर्टेड, उस 5 में से पहले 2 में बनता है डिमिनिश्ड, एक में बनता है सेम साइज, 2 में बनता है मैग्नीफाइड। और कॉनकेव मिरर के केस में एक ही केस ऐसा था जिसमें इमेज बनता है वर्चुअल, मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। फिर कॉन्वेक्स मिरर के केस में 2 केसेस थे, दोनों में बनता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। तो वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड एक ही केस में था, when the object was between pole and focus of a concave mirror। concave mirror और लेंस, मिरर और लेंस दे आर अपोजिट, नाम में चेंज है। कॉन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव होता है, कॉन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स होता है। तो कॉनकेव मिरर का जो टेबल बनाया था वो पूरा का पूरा टेबल किसके लिए आएगा? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सिर्फ डेफिनेशन उल्टे है। वहां पे रियल इमेज मतलब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे इमेज है। यहाँ पे रियल मतलब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड पे इमेज है। वहां पे वर्चुअल मतलब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड पे इमेज है। यहाँ पे वर्चुअल मतलब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज है। यहाँ तक क्लियर? तो अगर मैंने ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज का नेचर बताओ। इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो और याद होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड वो ऐसा बनेगा समवेयर ओवर हियर। ये ऑब्जेक्ट था, वर्चुअल मतलब ऑन द सेम साइड, और वही तो चाहिए था ना, देखना यहाँ से है ना आपको, तो उस साइड बनना चाहिए। उस साइड मतलब जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उधर ही बनना चाहिए, आपके पीछे नहीं बन सकता। मिरर के सामने खड़ा हो गया मैं, मेरा इमेज मिरर के पीछे बन रहा, मेरे ही पीछे इमेज बन गया, मिरर में क्या दिखेगा? नथिंग। चलता है क्या ऐसा? तो लेंस में भी वैसा ही केस है। अगर आप जिस साइड से देख रहे हो तो उस साइड पे कभी इमेज बनना नहीं चाहिए, मतलब दिख नहीं पाएगा। तो ये बन गया इमेज, इसको बोल देते हैं हम लोग, नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, सम नेम। A1 B1 बोलो, ए डैश बी डैश बोलो, डजंट मैटर, यू विल हैव टू गिव सम नेम टू दिस ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश कौन है? इमेज है। तो इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस किससे डिनोट करते हो? v। ये ए बी कौन है? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसे नोट करते हो? लो, ये आपका बन गया डायग्राम कंप्लीट। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम है मोर और लेस। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? तो जब आप सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करोगे, सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ सिंगल biconvex lens used in such a way that the object is placed between optic center and focus। करेक्ट? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, करेक्ट, राइट। ये जो एंगल था अल्फा, ये एंगल अल्फा कब बना? when the object is kept at DDV, distance of distinct vision। यहाँ तक क्लियर? इस केस में आपने कोई लेंस यूज किया था क्या? तो जब मैं कोई लेंस यूज नहीं करता हूँ तो इसको हम बोलते हैं अनएडेड आई। क्या बोलते हैं इसको? अनएडेड आई। अनएडेड, एड मतलब हेल्प लेना, और एन अनएडेड मतलब कोई हेल्प नहीं लेना। तो ये कौन है? अनएडेड आई है, मतलब विदाउट द यूज ऑफ लेंस। ये कौन है? एडेड आई, इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ लेंस, करेक्ट। तो डेफिनेटली जब अनएडेड आएगा तो एंगल कितना है?
अल्फा, यहाँ पे एंगल कितना है बीटा। क्लियर, राइट। हमारा अल्टीमेट एम क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करना। मैग्निफिकेशन याद है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, इमेज साइज अपॉन। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करना, इसका मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। इसलिए तो यूज किया ना, हमको क्लियरली दिख नहीं रहा था। क्लियरली दिखा नहीं, इसके लिए तो लेंस यूज होगा ना, कि ऐसे यूज करोगे, खेलना है, टाइम पास करना है। गुड। तो we will have to define what is magnifying power. What do you mean by magnifying power? Magnifying power का मतलब magnification ही होता है। सिर्फ मैग्निफिकेशन ये जनरल वर्ड है इन केस ऑफ मिरर एंड लेंस। मैग्नीफाइंग पावर is magnification, but it is used when you use this word microscope. तो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन को नया नाम दे दिया, मैग्नीफाइंग पावर। क्यों नया नाम दिया आगे समझेगा, बट आई विल गिव यू हिंट। मैग्निफिकेशन आप तब बोलते हो जब आप सिंगल लेंस यूज कर रहे हो। यहाँ पे भी कितना लेंस है, सिंगल है, लेकिन ये माइक्रोस्कोप कौन सा है, सिंपल है। बाद में आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें यूज करोगे दो लेंस। आप फिर मैग्निफिकेशन नाम यूज नहीं हो सकता, फिर अभी क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। इसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों के लिए मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशो ऑफ, इट इज द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय, व्हाट डू यू मीन बाय सबटेंडेड बाय, मेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, right, angle subtended by final image on the eye। कितना एंगल बनाया, नहीं बट वेट, ये बीटा तो लेंस पे एंगल बना ना, आई पे थोड़ी बना। आई पे बना क्या, नहीं। तो दैट इज वाई आपको पता होगा, आप जब वो भिंगा कॉन्वेक्स लेंस लाते हो तो ऐसा दूर रखते का लेंस को क्या करते हो, वेरी क्लोज। तो आई इज नॉर्मली एक्सट्रीमली क्लोज। इसका मतलब जितना एंगल लेंस पे बनेगा उतना ही एंगल आई पे बनेगा। तो इट इज अ रेशो ऑफ एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ऑन द आई, ऑन द आई बोलो, ऑन द एडेड आई बोलो चलेगा, क्योंकि ये आई क्या है, एडेड है। एडेड मतलब लेंस के साथ है। टू दैट ऑफ, टू दैट ऑफ angle made by object at unaided eye when the object is kept at DDB, क्योंकि स्ट्रिक्टली कंडीशन है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, DDB पे, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट नॉट इमेज, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट unaided eye when the object is kept at DDB, कितना एंगल है, अल्फा। क्लियर, राइट। तो मैग्नीफाइंग पावर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बीटा और अल्फा की वैल्यूज चाहिए। अब वो कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट इज tan अल्फा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और एकदम रिलैक्स रहो, कुछ लिखना नहीं है आज, सिर्फ समझ लो कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थोड़ा और चेंज होगा। जस्ट जस्ट गो थ्रू दिस, अंडरस्टैंड कि क्यों ऑब्जेक्ट को ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में रखा, उससे क्या हुआ, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। देन अब इफ आई टेक tan अल्फा, अपोजिट साइड इज AB, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज D, है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कौन है AB, एडजेसेंट कौन है D। और अगर अल्फा स्मॉल है, इफ एंगल इज स्मॉल, आपको याद होगा मैंने बताया था, इफ एंगल इज स्मॉल साइन अल्फा इज अल्फा, कॉस अल्फा इज 1, हमने देखा है ऑलरेडी। For small angle, sin theta is theta and cos theta is 1. So tan theta, which is sin theta upon cos theta, लेकिन sin theta कितना है, theta, और cos theta कितना है, 1। तो tan theta कितना है, theta। तो tan alpha कितना है, alpha, right, correct। So if angle alpha is small,
tan alpha is alpha, therefore tan alpha equal to alpha equal to AB upon D, इक्वेशन नंबर 2। वो इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ तक क्लियर? और क्या चाहिए आपको? अल्फा, और क्या चाहिए? बीटा। तो सिमिलरली फ्रॉम डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, tan बीटा अपोजिट साइड अपॉन, अपोजिट कौन है? ए बी। ए बी, आई नो इट इज ए डैश बी डैश, खुद बताता हूँ, क्योंकि बीटा दो ट्राइंगल में है, एक है ए डैश बी डैश ओ में, एक है ए बी ओ में, राइट। अब क्यों हम ए बी के टर्म्स में क्यों लिखना है वो भी समझ लेंगे। वेट, ये वर्चुअल इमेज है, राइट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट का साइज आप मेजर कर सकते हो डायरेक्टली बाय पुटिंग अ स्केल। तो हम नॉर्मली इक्वेशन आते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज, ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, राइट। और ओ बी क्या है? यू। अल्सो tan बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, क्योंकि ये tan बीटा, ये बीटा दो ट्राइंगल में है। कौन से ट्राइंगल में है? ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। तो tan बीटा क्या आएगा? ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। तो ये क्या आएगा? ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। व्हाट इज ओ बी डैश? यू नहीं है ना, वी है, इमेज डिस्टेंस है वो। क्या है वो? इमेज डिस्टेंस। देयरफॉर tan बीटा के दो फॉर्मूला, उसमें से मैं एक ही यूज करूंगा। एक है ए बी अपॉन यू, दूसरा है ए डैश बी डैश अपॉन बी। अगर बीटा भी स्मॉल है, इफ बीटा इज ऑल्सो स्मॉल, तो वापस से tan बीटा is approximately equal to beta and this is equal to AB upon U। फिर आप बोलोगे कि ए डैश बी डैश क्यों यूज नहीं किया? वो नहीं यूज किया क्योंकि अल्फा में कौन है? ए बी। तो बीटा में कौन होना चाहिए? ए बी। नहीं आया तो कैंसर नहीं होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या था? बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है? ए बी अपॉन यू। और अल्फा क्या था? ए बी अपॉन डी। तो ए बी हो गया कैंसल। तो क्या मिला आपको? मैग्नीफाइंग पावर डी अपॉन यू, राइट। लेट अस से इक्वेशन नंबर 2, ये 3, ये इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4, ये पहला फॉर्म है मैग्नीफाइंग पावर का। किसका मैग्नीफाइंग पावर? सिंपल माइक्रोस्कोप। टाइटल ही वो है टॉपिक का, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये पहला इक्वेशन, करेक्ट। अब बट वी नो दैट, यू नो what is 1 by x, 1 by v minus 1 by u। माइनस की प्लस, प्लस कब आता है? मिरर के केस में। माइनस कब आता है? लेंस के केस में। यहाँ तक क्लियर? अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करता हूँ, वो भी करेंगे। एक काम करो, पहले इसको शिफ्ट करो, फिर साइन कन्वेंशन यूज करो। शिफ्ट कर दिया, ये प्लस हो गया और एफ क्या हो गया? माइनस हो गया। यूजिंग साइन कन्वेंशन, एससी मतलब साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तुमने? लेफ्ट पे। इमेज कहाँ बना है? लेफ्ट पे। मतलब -1 बाय यू, यू माइनस हो गया, -1 बाय वी, क्योंकि वी क्या है? माइनस। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? तो याद रखना, ये माइनस किसको दिया मैंने? यू को। क्यों दिया? हाँ, बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? लेफ्ट पे। कहाँ पे है? लेफ्ट पे है। तो क्या आएगा? -q। इमेज कहाँ बना? लेफ्ट साइड। तो क्या आएगा? -3। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा होता है पॉजिटिव। अब एक कंफ्यूजन आपको रहेगा हमेशा। मैंने पहले बोला था
जो पैरामीटर फाइंड करना है उसका साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। हम यहाँ पे फाइंड क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर। हम यू फाइंड कर रहे हैं कि नहीं, हम वी फाइंड कर रहे हैं नहीं, हम एफ फाइंड कर रहे हैं नहीं, तो तीनों का यूज करो। यही कंफ्यूजन था ना, राइट। तो जब स्पेसिफिकली आपको u फाइंड करना होगा तो u का कन्वेंशन यूज नहीं करना। जब v फाइंड करना होगा तो v का कन्वेंशन यूज नहीं करना। हमको यहाँ पे ना u चाहिए, ना v चाहिए, ना f चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीफाइंग पावर। इस इक्वेशन में मैग्नीफाइंग पावर है क्या कहीं पे? नहीं है। तो यूज करो, फिर तीनों का यूज करो अब। करेक्ट। अब कैन यू राइट दिस इक्वेशन एज -1/u। दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1/v प्लस 1/f बराबर माइनस माइनस साइन गया। तो 1/u इक्वल टू 1/v प्लस 1/f मल्टीप्लाई बाय डी ऑन बोथ साइड्स। क्यों? क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है? डी बाई यू। यहाँ पे क्या आया? 1/u। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय डी। तो मल्टीप्लाइंग बाय डी ऑन बोथ साइड्स, देन ये मिल जाएगा आपको d बाय यू इक्वल टू d बाय v प्लस d बाय f। लेकिन d बाय यू कौन था? मैग्नीफाइंग पावर। तो क्या मिल गया? d बाय v प्लस d बाय f। क्लियर? ये आ गया आपके पास फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इमेज इमेज जो बनता है वो दो जगह पे बन सकता है। इमेज कैन बी फॉर्म्ड एनीवेयर बिटवीन डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू इंफिनिटी। तो इमेज, लुक, डिपेंड करेगा ना, डिपेंड करेगा। आप बोलोगे इंफिनिटी पे कैसे जाएगा? लुक, लिसन, इमेज का डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा रखा है that the image is formed at distance of distinct vision, मतलब image is formed at 25 सेंटीमीटर। या फिर मैं एक काम करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट को फोकस के पास में पास में पास में पास में ले जाऊंगा। जितना ऑब्जेक्ट फोकस के क्लोज आएगा उतना इमेज दूर जाएगा। जितना इमेज दूर जाएगा उतना ही मैग्निफिकेशन होगा। करेक्ट? राइट। सिर्फ इतना है कि आप सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो आप 9.9999 सेंटीमीटर तक रख सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पे आया एग्जैक्टली 10 हुआ, इमेज बिकम्स रियल। रियल इज डायरेक्टली ऑन द अदर साइड। तो वैसा कर नहीं सकते। फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट को आप 9.99 सेंटीमीटर तक लाके रख दो। तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। समझ में आई ये बात? तो कहाँ नहीं रखना है? एग्जैक्टली फोकस पे नहीं रखना है, फोकस के पीछे भी नहीं रखना है। ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस। तो डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो दो केसेस बनेंगे। केस नंबर वन में इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV, मतलब इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू DDV। करेक्ट? राइट। तो पहले पूरा समझना है आपको, लिखना विखना छोड़ दो। तो इमेज कैन बी फॉर्म्ड एनीवेयर बिटवीन DDV टू इंफिनिटी। तो पहला लिमिट कौन है? DDV। इमेज डिस्टेंस कितना होगा? DDV। सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? मैं लिखूंगा मैग्नीफाइंग पावर। इमेज कहाँ बना? DDV। So magnifying power when the image is formed at DDV, MPDDV, correct? D, and what is V? D. So D upon D is 1 plus D by F. So 1 plus D by F, right? Do you see 1 plus something? मतलब magnifying power is greater than 1. So image obtained is magnified. हो गया मैग्निफिकेशन? अब आ जाओ दूसरे केस पे। केस नंबर टू
केस 2 में इमेज कहाँ बनना चाहिए, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे इमेज बनाना है तो वापस से डिनोट कैसे करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। डी अपॉन वी था, लेकिन वी कौन है, प्लस डी अपॉन एफ। क्लियर यहाँ पर, पक्का। व्हाट इज डी अपॉन इंफिनिटी, जीरो, जीरो प्लस डी बाय एफ। So what is magnifying power of a simple microscope when the when the image is at infinity? D1। तो ये दो केसेस आ गए, यहाँ तक क्लियर, पक्का। तो एक बार इसको रिपीट करेंगे, ये अच्छे से समझा तो अगला टॉपिक समझ में आएगा। तो सीक्वेंस बनाते जाओ। ऑलवेज स्टार्ट विथ व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट को जितना क्लियरली देखना है उतना ऑब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। हम ऑब्जेक्ट को पास में लाते गए लाते गए लाते गए, 25 सेंटीमीटर से डिस्टेंस कम हो नहीं सकता, क्योंकि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस कम हुआ तो ऑब्जेक्ट वापस से ब्लर दिखेगा, आंखों में दर्द होगा, स्ट्रेन होगा, वो अलग। तो 25 सेंटीमीटर इज द लिमिट। लेकिन 25 सेंटीमीटर पे रखने के बाद जितना हमको क्लियर इमेज मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए what we have done is we have taken help of a lens। कौन सा लेंस, बायकॉन्वेक्स लेंस। पहले तो ये समझ लो, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इसको हमने रखा था डी पे, डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम यहाँ से देख रहे हैं ये एंगल बना अल्फा, तो स्ट्रेट अवे यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कि tan अल्फा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और अगर अल्फा स्मॉल हुआ तो tan अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन डी। इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 1 मैग्नीफाइंग पावर है। ओके राइट। द प्रॉब्लम वाज डीडीवी पे रखने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हुआ नहीं। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो हमको सॉल्व करना है। ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया डीडीवी पे, ऑब्जेक्ट को डीडीवी पे रखने के बाद भी जितना क्लियर हमको इमेज मिलना चाहिए था उतना क्लियर इमेज हमको मिल नहीं रहा है। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा ट्रिक यूज किया। हमको पता था पूरा टेबल, 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ये ट्विंस है, ऐसा ही याद रखना पड़ता है, वो ट्विंस है, वो सेम फीचर्स, नाम अलग अलग, ऐसे ही होता है ना, फीचर सेम, नाम अलग अलग, थोड़ा सा बिहेवियर अलग, नाम अलग अलग। उसका कॉनकेव था, इसका कॉन्वेक्स है, थोड़ा बिहेवियर अलग। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन उल्टा है, करेक्ट राइट। तो फिर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम हमने जानबूझ के एक लेंस यूज किया। कौन सा लेंस यूज किया, बाय बाय कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, सच दैट। और बाय कॉन्वेक्स लेंस कैसे भी नहीं यूज कर सकते हो, यू हैव यूज बाय कॉन्वेक्स लेंस सच दैट द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकल पॉइंट। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिक सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में होगा, मतलब जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ होगा, तो आपको याद होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ, image so obtained is virtual, erect and magnified. Virtual image in this case is the image which is formed on the same side, और वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड सिर्फ इसी केस में होता है, दैट्स इट, बाकी किसी केस में नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर, गुड। तो विच मीन्स हमारा जो इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, इट विल बी फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड बिहाइंड object, it will be magnified, it will be magnified। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो जो इमेज हमारे पास बना वो था वर्चुअल
वो था इरेक्ट और वो था मैग्नीफाइंग। और इस केस में हमने एड यूज किया। एड मतलब लेंस यूज किया। एड मतलब होता है हेल्प। किसका हेल्प लिया आपने? लेंस का। जो इमेज बना है उसको नाम दे दिया है ए डैश बी डैश। जो इमेज का डिस्टेंस है उसको बोल दिया है वी। यहाँ तक क्लियर? ऑल क्लियर अप टू दिस पॉइंट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कैसा कर रहे हो। इसलिए तो जब आपने आई आई डोंट रियली थिंक कि आप में से किसी ने कॉन्वेक्स लेंस कभी यूज ही नहीं किया। किया होगा? किया है स्कूल में। तो क्या होता है, आप देखते हो कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है, फिर क्या करते हो? करते हो डिस्टेंस कम ज्यादा करते हो? करते हो ना? तो यही कर रहे हो तुम। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग विदाउट नोइंग। यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड। जैसे ये हुआ, हाँ देखो क्लियर दिखता है क्लियर, राइट? तो ये स्कूल में भी किया था बट विदाउट नोइंग कि एग्जैक्टली वो क्या रहा है। अगर कभी वॉच खराब हो जाए आपका, वॉच मतलब मैं रिस्ट वॉच की बात कर रहा हूँ, डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालॉग की बात कर रहा हूँ। अगर आप गए वो शॉप पे गए जो रिपेयर करता है, वो भी अपनी आंखों में एक लेंस फिट करता है पहले, राइट? और फिर उसको क्लियरली दिखता नहीं है तो वो उसको एडजस्ट भी करता है। तो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। तो simple microscope is a biconvex lens used in such a way that the object is between optic center and focus. Tan beta from this from this diagram, not graph but diagram, it is opposite side upon। लेकिन ये बीटा दो ट्रायंगल में कॉमन है, एक ए बी ओ में, एक ए डैश बी डैश ओ में। तो tan बीटा आएगा एक तो ए बी अपॉन बीओ। बीओ क्या है? यू। एक आएगा ए डैश बी डैश अपॉन वी। तो ए डैश बी डैश अपॉन वी। तो दोनों में से जो हमको कन्वीनियंट है हम वो यूज करेंगे। ऊपर के इक्वेशन में कौन है तो यहाँ पे भी कौन यूज होगा। और अगर एंगल स्मॉल होगा तो tan बीटा इक्वल टू बीटा ए बी अपॉन यू। यहाँ तक क्लियर? इक्वेशन नंबर 3। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 था मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप विच इज रेशियो ऑफ बीटा बाय। व्हाट इज बीटा? ए बी अपॉन यू। ए बी अपॉन यू। व्हाट इज अल्फा? ए बी अपॉन डी। तो ये क्या आ गया? डी अपॉन यू। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या मिल गया? डी बाय यू। अब अगर मुझे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ चाहिए, और फोकल लेंथ के टर्म्स में क्यों चाहिए वो आगे समझ में आ जाएगा इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो हमको यूज करना पड़ेगा 1/f=1/v-1/u। तो 1/u=1/v-1/f यूजिंग साइन कन्वेंशन। जब भी आप जनरल साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हो, मतलब आपको पता नहीं है क्या फाइंड करना है, पूछा ही नहीं है, तो तीनों के लिए साइन कन्वेंशन यूज होगा। ऑब्जेक्ट वॉज टू द लेफ्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज फॉर लेंस इज ऑन द सेम साइड, इमेज डिस्टेंस इज ऑल्सो नेगेटिव। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, राइट? पॉजिटिव ही होता है। कॉनकेव लेंस का कौन होता है? नेगेटिव। कॉनकेव मिरर का क्या होता है? कॉनकेव मिरर सोच के बताओ। नेगेटिव की पॉजिटिव? क्यों? बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट। और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव। मैंने बताया ना आपको, थोड़ा सा फीचर अलग है। कॉनकेव मिरर नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस नेगेटिव फोकल लेंथ। तो यह आ गया आपके पास -1/u इक्वल टू -1/v-1/f। नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के कर दो
कैंसल, तो 1/u इक्वल टू 1/v प्लस 1/f मल्टीप्लाई बाय d ऑन बोथ साइड, तो d बाय u इक्वल टू d बाय v प्लस d बाय f। लेकिन d बाय u था मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर आ गया d बाय v प्लस d बाय f। क्लियर? यस। अब इसमें दो केसेस है। एक केस है जब, एक्चुअली दो नहीं है, लेकिन इमेज कहाँ बनता है? इमेज बन सकता है एनीवेयर बिटवीन जीडीवी एंड इंफिनिटी। तो लोअर लिमिट इज जीडीवी, कम से कम 25 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए, नहीं तो यूज क्या है? थिंक लॉजिकली। दिक्कत तो वही था कि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस अगर है तो इमेज ब्लर्ड होगा, आंखों पे स्ट्रेन होगा। तो लॉजिकली सोचो, मैंने ऑब्जेक्ट रखा डीडीवी पे, उससे कम डिस्टेंस में मैं ऑब्जेक्ट को ला नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं ला पाए? ब्लरिंग एंड स्ट्रेन। फिर इमेज बन गया 25 सेंटीमीटर से कम पे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो लॉजिकली सोचते रहो इसको। तो इमेज शुड बी फॉर्म्ड एनीवेयर between DDV and infinity, but it cannot be formed at a distance less than DDV। तो DDV से कम तो चलेगा ही नहीं। तो केस नंबर वन, इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV। अगर ऐसा हुआ तो मैग्नीफाइंग पावर when the image is formed at DDV is d by v, but v is itself d plus d by f। dd कैंसल, तो 1 प्लस d by f। करेक्ट? मैग्नीफाइंग पावर 1 से ज्यादा होना मतलब मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस होना। देन केस नंबर 2, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इस केस में magnifying power when the image is formed at infinity is d upon infinity plus d upon f। So therefore magnifying power when the image is formed at infinity is d by f। यहाँ तक क्लियर? अच्छे से समझा? अब एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम ये है कि हमने ये भी करके देख लिया, मतलब हमने सिंगल लेंस यूज करके देख लिया, फिर भी जितना मुझे एक्सपेक्टेड मैग्निफिकेशन था उतना नहीं मिला। नहीं मिला ना? मुझे जितना क्लियर इमेज चाहिए था वो अभी भी नहीं मिल रहा है। फिर अब दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फोकल लेंथ को बढ़ाओ, बढ़ाना पड़ेगा ना? नहीं, क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो इसके लिए आंखें और कान दोनों खुले रखो। मैंने बोला फोकल लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, अब यार बढ़ाना पड़ेगा। फोकल लेंथ बढ़ाओगे तो मैग्नीफाइंग पावर कम हो रहा है, इनवर्सली रिलेशन है, राइट? इनवर्स रिलेशन में क्या होता है? एफ अगर बढ़ेगा तो एमपी कम होगा। हमारा एम एमपी कम करना है कि बढ़ाना है? हाँ, तो फिर फोकल लेंथ क्या करना पड़ेगा? कमिंग टू द पॉइंट, एक्सीलेंट। डू यू रिमेम्बर क्रोमैटिक एबरेशन? डू यू रिमेम्बर हमने एक वर्ड यूज किया था, थिक लेंस? डू यू रिमेम्बर जितना लेंस थिक होगा, जितना लेंस आप थिक करोगे उतना ही फोकस पास में आता है, जितना लेंस थिन होगा उतना ही फोकस दूर जाता है। बराबर? करेक्ट? मोर थिकनेस मीन्स लेस फोकल लेंथ, लेस थिकनेस मतलब थिन लेंथ मतलब मोर फोकल लेंथ। हमारा एम क्या था? फोकल लेंथ को कम करना। फोकल लेंथ कम करने के लिए लेंस को क्या करना पड़ेगा? थिक करना पड़ेगा। लेकिन थिक लेंस किया तो प्रॉब्लम क्या आएगा? क्रोमैटिक एबरेशन। याद है क्रोमैटिक एबरेशन? उसमें स्टार्ट ही वहां से किया था, फॉर अ थिक लेंस। थिक लेंस होगा तो डिस्पर्शन होगा, डिस्पर्शन होगा तो रेड कलर का फोकस और वॉयलेट कलर का फोकस अलग अलग पॉइंट पे है। विबग्योर और वॉयलेट का अलग, इंडिगो का अलग, हर एक वेवलेंथ अलग अलग पॉइंट पे फोकस होगा, राइट? लुक, सीक्वेंशली जाओ।
ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख नहीं रहा था, सिंगल लेंस यूज किया। सिंगल लेंस यूज करने से मैग्निफिकेशन आया। प्रॉब्लम ये आ गया कि अभी भी सिंगल लेंस मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करने के बाद भी मुझे जितना मैग्निफिकेशन चाहिए उतना नहीं मिला। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फोकल लेंथ को कम कर देते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगा। फोकल लेंथ को कम करने का मतलब ये, हमारे पास जो थिन लेंस था उसको थिक करना। लेकिन लेंस को थिक करने गए तो क्रोमैटिक एबरेशन आ गया, मतलब इमेज वापस से ब्लर हो गया। हमारा सॉल्यूशन हुआ क्या फिर? नहीं हुआ। तो हमको तो क्रोमैटिक एबरेशन भी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? एकदम क्लियर इमेज। तो फिर इसका सॉल्यूशन है कि अब दो लेंस यूज कर लो फिर। अब एक नहीं यूज कर सकते, कितने? दो। दो लेंस। अब वो दो लेंस यूज कैसे करते हैं वो भी समझ लो, क्योंकि टेलीस्कोप में भी दो लेंस है और माइक्रोस्कोप में भी दो लेंस है। सिर्फ इसको हम बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ऐसा है, टेलीस्कोप में भी दो लेंस है और माइक्रोस्कोप में भी दो लेंस है। टेलीस्कोप में भी एक लेंस को ऑब्जेक्टिव बोलते हो, एक को आईपीस बोलते हो। माइक्रोस्कोप में भी एक को ऑब्जेक्टिव बोलते हो, एक को आईपीस बोलते हो। आईपीस उसको बोलते हो जिसमें से आप देखते हो। देखा है माइक्रोस्कोप? ऐसा कोई है कि देखा नहीं? स्कूल में तो होता ही है। इज देयर एनीवन जिसने माइक्रोस्कोप कभी देखा ही नहीं? देखा है? उसके अंदर भी देखा है कभी? तो इट हैज टू लेंस, जिसमें से आप देखते हो उसको बोलते हो आईपीस। और जो नीचे होता है, जिसके नीचे ऑब्जेक्ट है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, छोटा होने के साथ साथ थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा। इतना थिक नहीं कि क्रोमेटिक एबरेशन आ जाए। तो वी मेक श्योर इट इज थिक बट देर इज नो क्रोमेटिक एबरेशन। फिर एक होता है आईपीस। आईपीस थोड़ा बड़ा होता है बट इट इज ऑल्सो थिन। तो ऑब्जेक्टिव इज अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉलर एपर्चर एंड एंड स्मॉलर एपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। क्योंकि एपर्चर स्मॉल है, ठीक है, ठीक है, तो फोकल लेंथ स्मॉल है। आईपीस इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्जर एपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। इन दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस है कॉमन। क्या है? कॉमन। राइट। रिमेंबर दिस, ये कौन सा लेंस था? ऑब्जेक्टिव। ये कौन है? आईपीस। टेलीस्कोप में उल्टा होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव, ये होता है। ऐसा क्यों होता है? To see object at large distance, very good, but remember, जो ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पे है वो हमको फेंट दिखता है। फेंट क्यों दिखता है? क्योंकि वहां से जो लाइट आया वो कम लाइट पहुंचा, इसके लिए क्या दिखता है? फेंट। तो हमारा पर्पस क्या है? ब्राइटनेस इंक्रीज करना। ब्राइटनेस कब इंक्रीज होगा? जब कलेक्टिंग एरिया ज्यादा होगा। याद है डेफिनेशन लिख के दिए थे मैंने? भूल गए ना? भूल गए? उसमें एक डेफिनेशन था, समथिंग इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ इमेज। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज मतलब इमेज कितना ब्राइट है वो डिपेंड करता है एपर्चर पे। ऑब्जेक्ट दूर है तो लॉजिकली ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम लाइट, ज्यादा से ज्यादा लाइट कलेक्ट करना है। लाइट ज्यादा कलेक्ट करना था, मैंने लगा दिया छोटा लेंस। ज्यादा लाइट कलेक्ट करना है और मैंने वहां पे छोटा लेंस लगा दिया, चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि छोटा लेंस मतलब छोटा एपर्चर। एपर्चर स्मॉल मतलब लाइट कलेक्टेड इज आल्सो लेस। तो टेलीस्कोप में उल्टा होता है। टेलीस्कोप में आईपीस इज स्मॉलर, ऑब्जेक्टिव इज लार्जर, राइट। एंड द लार्जेस्ट ऑफ ऑल टेलीस्कोप इन दिस वर्ल्ड, चेक करना कौन सा है, आप खुद के लिए करो। उसको बोल, उसका नाम है वीएलटी, वेरी लार्ज टेलीस्कोप। मैं था वहां पे, आई स्पेंड टाइम देयर।
तो इट इज इन साउथ अमेरिका, चिली, चिली नाम का कंट्री है, वहाँ पे सब बड़े बड़े टेलीस्कोप वहीं पे है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है VLT, वेरी लार्ज टेलीस्कोप। चेक करो, 6 मीटर बड़ा, 6 मीटर, 18 फीट का मिरर है उसका। तो ऑब्जेक्टिव कितना है उसका? अराउंड 18 फीट। और ऐसे चार है, चारों में लाइट कलेक्ट होता है, चारों का लाइट कंबाइन होता है। तो जस्ट चेक, अभी उससे भी बड़ा आ रहा है उसी के बाजू में। इट इज कॉल्ड एज एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, ELT। तो चेक कर लेना एक बार, काम में आएगा। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे ये आ गया फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। आईपीस यहाँ पे आ गया, लेट अस से फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस। फोकल पॉइंट है, फोकल लेंथ नहीं है, तो मैं कैपिटल यूज कर लूंगा। अब अब इशू क्या था? इशू था कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख के देख लिया? बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि एक ही लेंस था, इमेज मुझे वर्चुअल ही चाहिए। क्योंकि मैं अगर रियल इमेज बनाता हूं तो सीधा मेरे आंखों के पीछे बनता है, राइट। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को मैं फोकस पे भी नहीं रख सकता। तो फोकस के दूर तो छोड़ ही दो, करेक्ट, क्योंकि फोकस के पीछे गया तो इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। रियल इन्वर्टेड एंड। अब जब दो लेंस यूज किए तो हमने जानबूझ के इंटेंशनली इंटेंशनली हम ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट के पीछे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बियॉन्ड फोकल पॉइंट। क्यों? क्योंकि अब हमको चाहिए ऐसा, द इमेज फॉर्म शुड बी रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था ए बी, और अगर मैंने ऑब्जेक्टिव के फोकल पॉइंट के पीछे रखा तो इमेज बनेगा रियल। रियल इमेज इन केस ऑफ लेंस मतलब क्या? अपोजिट साइड। कहाँ पे? अपोजिट साइड। इसको फिलहाल मैं गायब कर देता हूँ, फिलहाल बाद में समझाऊंगा क्यों। इसको फिलहाल उड़ा दिया। यहाँ पे बन गया इमेज। ये इमेज क्या है? रियल है। अपोजिट साइड में है तो रियल है। इन्वर्टेड है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। और मैग्नीफाइड है, दिख ही रहा है, मैग्नीफाइड है, दिख रहा है, गुड। तो ये आ गया ए डैश। इन्वर्टेड है, हाँ इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब बिल्डिंग का टॉप नीचे दिखेगा। ये बिल्डिंग है, इसका सबसे ऊपर का जो फ्लोर है वो सबसे नीचे दिखेगा, इन्वर्टेड है। तो ए डैश और ये बी डैश। मैं रे डायग्राम बाद में ड्रॉ करूंगा। रे डायग्राम भी ड्रॉ कर ही सकते हो। रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? सिंपल है, वेरी सिंपल। ऐसा एक लेकर ना, स्ट्रेट लेके जाना, एक को यहां से लाना, यहां से उसको रिफ्रैक्ट करवा के यहाँ पे दिखा देना। ठीक है, दिस इज रे डायग्राम। फाइन, यहाँ तक क्लियर? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रे डायग्राम टुडे। हमारा सिर्फ आज कॉन्सेप्ट पे फोकस है यहाँ पे। अब क्या करेंगे? अब देखना कहाँ से वो बताओ। देखना कहाँ से है? देखना यहाँ से है, आई पीस से देखना है ना आपको, राइट। तो अब ऑन इंटेंशन, जानबूझ के हम सेटिंग ऐसे करते हैं। इंटेंशनली हमने ऐसे सेटिंग किया कि ये जो इमेज बना, किसने बनाया? किसने बनाया? ऑब्जेक्टिव ने। तो पहले मैं डिस्टेंस बता देता हूँ। ये डिस्टेंस क्या हो गया? यू। लेकिन यू नहीं, यू ओ। ये डिस्टेंस क्या है? वी। वी नहीं, वी ओ। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था ऑब्जेक्टिव के लिए, ये इमेज डिस्टेंस था ऑब्जेक्टिव के लिए, राइट। अब आईपीस की बात होगी। अब इंटेंशनली, ऑन पर्पस, जानबूझ के, क्योंकि हम लोग स्मार्ट है तो थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। हमने अब जो सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट था, क्या कॉन्सेप्ट था? द ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस। तो अब ये जो ए डैश बी डैश बना है, ये क्या है? इमेज। किसने बनाया? इसको हम एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे फॉर विच लेंस? आईपीस। इसका मतलब ये जो ए डैश बी डैश है, ये आईपीस के ऑप्टिक सेंटर से आईपीस के फोकल लेंथ के बीच में ही होना चाहिए। क्योंकि अगर ये फोकल लेंथ के पीछे गया, इमेज इज रियल।
इमेज सीधा पीछे शिफ्ट होगा, आंखों के पीछे बनेगा। वैसे चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो ऑन इंटेंशन ऑब्जेक्टिव के लिए बियॉन्ड फोकल पॉइंट और आईपीस के लिए विद इन फोकल पॉइंट। So when you have what you have is ऑब्जेक्ट। कौन है ऑब्जेक्ट? ए डैश बी डैश। और ए डैश बी डैश किसका इमेज था? ऑब्जेक्टिव का। लेकिन ए डैश बी डैश किसके लिए ऑब्जेक्ट है? आई पीस के लिए। अगर आपने इसको बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकल पॉइंट रखा है, इमेज फाउंड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। वर्चुअल विथ रिस्पेक्ट टू ए डैश बी डैश, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू। इसका काम हो गया, तो भूल गया। तो अब इमेज कैसा बनेगा? image you will get which is highly magnified, and the final image so obtained is inverted with respect to original object। correct? यहाँ तक क्लियर? इसको बोल देंगे हम लोग ए डबल डैश बी डबल डैश, या फिर नोट में मैंने लिखा है A2 B2, इसको बोला है A1 B1। तो डजंट मैटर, बुक टू बुक नोटेशन चेंज होता है। क्लियर? ये जो ए डैश बी डैश था, ये आईपीस के लिए कौन है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन है? तो ये डिस्टेंस क्या लिखेंगे? यू ई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। और इसको क्या लिखेंगे? डीई। तो दिस विल बी रिटन एज यूई एंड दिस विल बी रिटन एज बीई। यहां तक क्लियर? यस। अब डू यू सी, डू यू नोटिस समथिंग? ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये ऑब्जेक्टिव का पोजीशन है, ये आईपीस का पोजीशन है। डू यू सी? ऑब्जेक्टिव से ए डैश बी डैश का डिस्टेंस कितना है? बीओ। और ए डैश बी डैश मतलब A1 B1 का डिस्टेंस आईपीस से कितना है? यूई। बराबर। इसका मतलब अगर मैं VO प्लस यूई लिखता हूँ, VO प्लस यूई, व्हाट इज VO? डिस्टेंस ऑफ A डैश B डैश फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, प्लस UE, व्हाट इज UE? डिस्टेंस ऑफ A डैश B डैश फ्रॉम आईपीस। इट विल गिव यू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, है ना? VO प्लस UE। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, दिस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ ट्यूब। इसको क्या बोलते हो? क्यों बोलेंगे लेंथ ऑफ ट्यूब? सोचो, सोचो। माइक्रोस्कोप में दो लेंस थे, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस, एक ही ट्यूब था। हमको सब कुछ इमेजिन करना पड़ता है। फोल्ड नहीं होगा, somehow I will fold it। ऑब्जेक्टिव बड़ा कि आईपीस बड़ा? तो छोटा लेंस कौन है? बड़ा कौन है? ऑब्जेक्टिव कहाँ है? यहाँ पे। आईपीस कहाँ है? यहाँ पे। तो एयर में छोड़ दिया था कि हैंगिंग, है ऐसा देखोगे ना, तो उसको आईपीस को ऑब्जेक्टिव को फिट करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं, कि छोड़ दोगे ऐसा? फिट करोगे। किस में फिट करोगे? ट्यूब में। तो ऑब्जेक्टिव से आईपीस तक का डिस्टेंस मतलब क्या? लेंथ। किसका लेंथ? हाँ, तो लेंथ ऑफ ट्यूब कितना है? VO प्लस UE। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का? तो बिफोर वी डिराइव फॉर्मूलाज विच विल नॉट बी इन टुडे सेशन, क्योंकि है टाइम है अपने पास, 7-8 मिनट है, बट हेवी हो जाएगा बहुत, तो थोड़ा सा हजम करने के लिए मैं टाइम दूंगा आज। जस्ट थिंक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों यूज किया? क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप ने हमारा काम ढंग से नहीं किया। ढंग से नहीं करना मतलब जितना मैग्नीफाइड इमेज चाहिए था उतना नहीं मिला। और प्रॉब्लम ये है कि हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ या फोकल लेंथ के पीछे रख नहीं सकते, क्योंकि वो किया मतलब रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज मतलब डायरेक्ट हमारे आंखों के पीछे बनेगा, तो हमको दिखेगा नहीं। हमको इसके लिए दो लेंस यूज करने पड़ गए। एक लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास में है वो ऑब्जेक्टिव है, एक लेंस जिसमें से हम देखेंगे वो आईपीस है। ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है साइज में और थिक होता है, मतलब फोकल लेंथ भी कम होता है। स्मॉलर एपर्चर स्मॉलर फोकल लेंथ, आईपीएस लार्जर एपर्चर लार्जर फोकल लेंथ।
ऑब्जेक्ट को आपने इंटेंशनली ऐसा प्लेस किया है दैट इट इज बियॉन्ड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव सो दैट रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। मतलब ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया वो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में आया, मतलब ट्यूब के अंदर बना। फिर वो जो A1B1 इमेज था जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया था उसको यूज किया हमने एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, और जानबूझ के वो A1B1 को हमने ऐसा सेट किया है। जब आप माइक्रोस्कोप यूज करते हो तो सेटिंग होता है उसके ऊपर, आप नॉब को घुमाते हो, मतलब आप वही कर रहे हो। आप वो A1B1 को यू आर ब्रिंगिंग A1B1 सच दैट A1B1 इज विथिन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अगर ऐसा हुआ तो A1B1 का और एक इमेज बन जाएगा विच विल बी वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। यहाँ पे वर्चुअल विथ रिस्पेक्ट टू A1B1 बोल रहा हूँ। फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर? तो फॉर्मूला हम करेंगे डिराइव इन द नेक्स्ट सेशन।